हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 28 अगस्त 2026 को ये जो ग्रहण चंद्र ग्रहण लगने वाला है, ये ग्रहण क्या प्रभाव डालेगा आपके ऊपर, वृश्चिक वालों के ऊपर। प्रिय दर्शकों, ग्रहण के बारे में भी समझेंगे और ये ग्रहण बहुत भारी है, क्यों भारी है ये भी समझेंगे और प्रभाव क्या मिलेगा, उपाय क्या करने होंगे, सभी कुछ जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, 28 अगस्त को ये चंद्र ग्रहण आखिरी चंद्र ग्रहण है और कहा जाए कि अभी जो ग्रहण लगे उनमें बहुत भारी भी है। क्यों भारी है आइए समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, 28 अगस्त को सुबह 8:04 से ये ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और 11:22 तक ग्रहण रहेगा, यानी कि 11:22 में पूरा हो जाएगा। बाकी ग्रहण से जुड़ी जानकारी पूरी आप जानना चाहते हैं तो आप को इसी चैनल में, यदि आप YouTube में देख रहे हैं तो इसी चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो मिल जाएगी। परंतु आप इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि अन्य सोशल मीडिया में यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर लिंक संभव नहीं होती, तो आप फिर YouTube में विजिट करके और देख सकते हैं। हाँ, वीडियो डाली गई है तो चाहें तो आप नीचे जाके सर्च करके इसमें हमारे देख सकते हैं, तो पूरी जानकारी ग्रहण की मिल जाएगी। यदि आप किसी अन्य देश में हैं और भारत में ये ग्रहण नहीं, मैं बता दूं, और इसका सूतक जो है तो 27 अगस्त की रात्रि 11:04 से लगेगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस ग्रहण के बारे में। तो ये ग्रहण प्रिय दर्शकों भारी क्यों है ये समझते हैं। देखिए, अभी आपने सुना ही होगा कि कुछ समय पूर्व यानी 12 अगस्त को ही सूर्य ग्रहण भी पड़ा था। तो एक महीने के अंदर ही फिर से दूसरा ग्रहण ये पड़ रहा है, तो ये एक तो कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट है और अच्छा नहीं है। इसके अलावा ये ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है, यानी शनि की राशि है, और सद्विखा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, तो ये भी ठीक नहीं है। और ये ग्रहण है प्रिय दर्शकों बहुत ज़्यादा विचित्र स्थिति में, इसलिए और भी ज़्यादा हो जाता है। ये ग्रहण तो चंद्र ग्रहण तो पड़ ही रहा है, इसके अलावा यहाँ पर 27 अगस्त की दोपहर 1:34 आप 1:30 बजे मान के चलिए, क्योंकि हर प्रदेश हर जगह पर थोड़ा सा समय का डिफरेंस हुआ करता है, तो आप 1:30 बजे से मान के चलिए 1:30 से। और 29 अगस्त 28 को ग्रहण है, 29 अगस्त को शाम को 7:37, तो आप 8 बजे पकड़ के चलिए। तो इस समय ग्रहण योग भी बना है, और वो भी जानते हैं कहाँ पर, कुंभ राशि पर ही, क्योंकि इस समय राहु कुंभ राशि पर हैं। राहु और चंद्रमा दोनों एक साथ ही रहने वाले हैं गोचर में भी, जिसकी वजह से इस ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है वो बढ़ जाता है, इसलिए ग्रहण बहुत भारी हो जाता है। इसके अलावा केतु की भी दृष्टि है इस ग्रहण में, और सूर्य की भी दृष्टि है। चंद्रमा मन के कारक हैं और सूर्य आत्मा के कारक हैं, जो कि इस समय ग्रहण योग में खुद सूर्य भी हैं, यानी कि मन और आत्मा दोनों पीड़ित हैं। और ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह माने जाते हैं, इसलिए इनका दोनों का पीड़ित होना अपने आप में ये बड़ी समस्या है। और देश दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हमने पहले की थी राहु नक्षत्र परिवर्तन में, कि आने वाले समय में 2026 में क्या घटनाएं घटेंगी। और उसमें हमने ये भी बात की थी कि, और हमने अभी नहीं, पहले जब 2026 में स्टार्टिंग में और जब 2025 में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बदली थी, अतिचारी हुई थी, तब भी हमने बात की थी कि आने वाले समय में इन 8 वर्षों में क्या क्या घटनाएं घटेंगी। तो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब लगातार अतिचारी रहेंगे 8 वर्षों तक, 2032 तक, तो वो घटनाएं अब घटित हो रही हैं। अभी गुजरात इत्यादि अन्य जल समस्याएं, और अभी नेपाल में जो है तो कल की समस्या थी, तो जल की वजह से बड़ी समस्या हुई, और बहुत कुछ जो है तो कहना चाहिए कि नष्ट हुआ। और यहाँ तक कि लोगों की भी सूचना मिल रही है कि लोग नहीं मिल रहे हैं, या और भी ऐसी चीज़ें। तो ये जल से जुड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं, और अभी भी कुछ घटनाएं, ये नेपाल वाली बड़ी घटना में से एक है।
और अन्य घटनाएं भी हैं, पर अभी भी कुछ घटनाएं बाकी हैं जो कि हमने चर्चा की है, तो आप उस वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं राहु के नक्षत्र परिवर्तन वाले में। परंतु यहाँ बहुत कम शब्दों में मैं बताऊं कि अभी भी जल की घटनाएं हैं, और वायु से, और क्योंकि ये कुंभ राशि के अंतर्गत लग रहा है तो वायु से जुड़ी घटनाएं, अग्नि से, जैसे हवाई जहाज इत्यादि की घटनाएं जो होती हैं ये वायु संबंधित होती हैं। तो वायु से संबंधित और अग्नि से संबंधित प्राकृतिक आपदाएं, और AI का रिवोल्यूशन होगा, हमने बात भी की थी, तो वो आपने देखा ही होगा, सुना होगा, और भी अभी ये चीज़ें बढ़ेंगी। और आने वाले समय में अभी इसके अलावा हैकर्स, यानी कि हैक करेंगे वेबसाइट हो या सोशल मीडिया का भी बड़ा प्रभाव यहाँ भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा, और यानी कि साइबर अटैक इत्यादि भी यहाँ बढ़ेंगे। इसके अलावा राजनीति में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है, और कई देश आपस में मतभेद में आएंगे और युद्ध जैसी स्थितियाँ बनेंगी। और इसके अलावा ये जो समय है, आने वाला समय, इस समय सरकार में तो मतभेद और राजनीति में बहुत कुछ उथल पुथल तो होना ही है, जनता में भी बहुत कुछ आक्रोश, और क्योंकि देखिए मैंने बताया कि मन और आत्मा दोनों पीड़ित हो रहे हैं, तो यहाँ पर पब्लिक समझ नहीं पाएगी और कई बार पब्लिक उग्र हो जाएगी, तो इससे ये सब चीज़ें, बाधाएं पब्लिक और सरकार इत्यादि सामने आएंगी, जो कि कई बार आ चुकी हैं, पर अभी भी ऐसे अवसर हैं। तो ये कुछ घटनाएं हैं तो जो घटने वाली हैं, और ये चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है आने वाले 1 महीने तक लगभग रहेगा। तो आइए अब जानते हैं कि क्या प्रभाव वृश्चिक वालों के लिए रहने वाला है, ये समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं बता दूं कि वृश्चिक वालों के लिए जो ग्रहण है तो आपके चतुर्थ भाव पे लगने जा रहा है, शुक्र भाव पे लगने जा रहा है। देखा जाए तो ये ग्रहण आपके लिए अचानक से धन लाभ कराने वाला, और जीवन में कुछ ऐसे अधूरे काम जो कि बिगड़े हुए थे वो इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। परंतु यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो यात्रा में सतर्कता, सावधानी बहुत बरतनी है। लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं तो यहाँ अचानक धन लाभ और अचानक नुकसान भी होगा, तो बहुत सतर्क रहिए, बहुत सावधान रहिए, इससे बचने की आवश्यकता है। अपने करियर में ध्यान दीजिएगा, कोई लापरवाही नहीं करनी है आपको, और सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है अपने घर परिवार में। घर परिवार में कलह का माहौल बन सकता है, आपस में मतभेद की स्थितियाँ, या आपस में वाद विवाद या किसी भी तरह की अन्य समस्याएं घर परिवार में बन सकती हैं। तो घर परिवार में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड यदि कोई काम करना चाहते हैं तो इसको करने में बहुत सावधानी रखिएगा, या गाड़ी वाहन ले रहे हैं या अन्य चीज़ें कुछ कर रहे हैं तो यहाँ बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि यहाँ कई बार भ्रम की स्थितियाँ और कई लोगों द्वारा आपको झूठी जानकारियाँ भी दी जा सकती हैं, भ्रमित किया जा सकता है, तो इससे आपको बच के रहना है। तो ये कुछ स्थितियाँ हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं कि ये जो समय है यहाँ पर ये तो हमें ध्यान रखना ही है, साथ में अधिक खर्च ना, अधिक व्यय ना हो, इसका भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, तो ये कुछ स्थितियाँ हैं जो कि देखने को मिल सकती हैं। कोर्ट कचहरी के मामले हों या यात्रा, लंबी यात्रा, जैसे हमने बताया ही, किसी तरह यात्रा कर रहे हो तो वहाँ सतर्कता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ ध्यान रखना है, व्यर्थ का व्यय ना हो इन सब चीज़ों में। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में यहाँ पर दान की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। एक बात और भी बता दूं इससे पहले कि यदि आपकी वैसे तो गोचर में किसी तरह 7.5 ढैया नहीं चल रही, परंतु यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा, राहु, शनि इत्यादि पीड़ित अवस्था में है और दशा इत्यादि इनके अंतर दशा चल रही है, तो फिर ऐसी स्थिति में इसका जो दुष्प्रभाव है ग्रहण का वो अधिक बढ़ जाता है। तो आप कुंडली विश्लेषण करा के देखें, समझें और फिर उस अनुसार उपाय इत्यादि करें। यहाँ पर यदि शनि की दशा या ये पीड़ित अवस्था में है, राहु इत्यादि की दशा है, तो उनसे रिलेटेड भी चीज़ों का दान करना चाहिए। प्रमुख रूप से क्या दान करना चाहिए
ये चंद्र ग्रहण के हिसाब से ये जान लेते हैं। तो देखिए सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे दूध हो गया, शक्कर हो गया, आटा हो गया, सफ़ेद वस्त्र हो गए, पुष्प हो गए, इत्यादि इत्यादि जो भी उपलब्ध हो, ऐसी बहुत सारी सामग्रियां हैं। तो सफ़ेद फल हो गया, दक्षिणा जरूर रखना चाहिए दान में। तो ये चीज़ें आप दान कर सकते हैं। अन्य चीज़ें भी उपलब्ध हों तो उनका भी दान कर सकते हैं, या इनमें से एक भी दान कर सकते हैं, जो भी संभव हो पाए। और इसके अलावा भगवान शिव की आराधना जरूर करिएगा। ग्रहण के बाद आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करिएगा, स्नान आदि से निवृत्त होके, शुद्ध होके, और फिर कोई आसपास शिव मंदिर हो वहाँ जाइए, भगवान शिव की आराधना करिए, पूजन करिए, दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, विधि विधान से जितना हो सके। ज़्यादा कुछ ना हो पाए तो जल ही चढ़ा दीजिए, दर्शन कर लीजिए। तो यदि आप भारत में हैं तब तो आपके लिए बड़ा आसान है, आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यदि कई ऐसे देश हैं जहाँ पर लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि मंदिर नहीं होते आसपास, या कई जगह तो दान में भी पाबंदी, दान में पाबंदी मतलब वहाँ गरीब नहीं होते, या उनका जो है तो बहुत सारे नियम अलग अलग देशों के देखिए अपने होते हैं। क्योंकि मेरी जब बात होती तो लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे हैं चीज़ें। तो यदि आप ऐसे देश में हैं जहाँ पर आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है, तो फिर आप अपने घर में ही शिवलिंग जो है तो उसकी आराधना करिए। नहीं है घर में शिवलिंग, भगवान शिव की मूर्ति नहीं है, तो फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का खूब जप करिएगा, बैठ के ध्यान करिएगा। रही बात दान की, तो यदि दान कर पाएँ तो ठीक है, नहीं तो फिर भारत में यदि कोई है आपके तो उनसे करवा दें। नहीं हो पाता तो आज के समय में गौशाला इत्यादि हैं तो वहाँ पर ऑनलाइन हो जाता है, और या तो पंडित जी हैं आपके संपर्क में तो उसके माध्यम से, या तो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कि गरीबों को भोजन इत्यादि या हेल्प करती हैं, तो ऐसे लोगों को, तो जैसे भी आपके लिए संभव हो पाए तो दान पुण्य इत्यादि, और ख़ासकर भगवान शिव की आराधना और ये करना चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं, जिससे आपको सहयोग मिलेगा, ग्रहण का प्रभाव, दुष्प्रभाव जो है वो कम होगा। और एक बात, लास्ट बात समझ लीजिए कि बिल्कुल भी, अब जैसे हमने बात की वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि आपकी हो सकती है, बहुत सारे लोगों की राशि वृश्चिक हो सकती है, पर राशि एक व्यक्ति की यदि वृश्चिक है तो वो समझिए कि रोडपति है, और एक व्यक्ति की, दूसरा जो व्यक्ति है उसकी भी वृश्चिक राशि है तो करोड़पति है। तो राशि मात्र होना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और फल भी अलग होते हैं। और जो गोचर में हमें फल मिलते हैं वो हमें 20 से 30% लगभग मिलते हैं, और जो पर्सनल कुंडली है उसका प्रभाव या फल जो मिलते हैं वो 70 से 80% मिलते हैं, 70-80% मिलते हैं। इसीलिए कोई भी निर्णय हो तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही करना चाहिए। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस ग्रहण का प्रभाव आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर क्या होगा, अच्छा बुरा कैसा रहेगा, तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण करा के जान सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे, इसी में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।